श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे बलदेव जी एवं भगवान कृष्ण में युद्ध को लेकर मतभेद हुए, जिसके कारण बलदेव जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। यह सुनकर बलदेव जी बोले कि यह ठीक है कि इस प्रकार से युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए, परंतु दुर्योधन के सहायक भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे धनुर्धर हैं, और यह भी सच है कि दुर्योधन बिना युद्ध के अंगुल भर पृथ्वी नहीं देगा, और यदि युद्ध हुआ तो भीष्म अकेले के साथ लड़ने वाला कोई भी युधिष्ठिर के पास नहीं है। रण क्षेत्र में भीष्म से युद्ध करने के लिए काल भी समर्थ नहीं है, और द्रोण का नाम सुनकर बड़े बड़े भूमंडल के योद्धा रण छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्ण जैसा बली धनुर्धर ना तो आज तक इस संसार में कोई पैदा हुआ है और ना आगे ही होगा। इन सब के बल को देखकर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दुर्योधन से युद्ध करके युधिष्ठिर को भारी क्षति उठाना होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी के नेत्र लाल हो गए, उनका शरीर क्रोध के कारण कांप सा उठा। वे बड़ी गंभीर वाणी से गर्जना करते हुए बोले कि विश्व के सामने मेरी घोषणा है कि युधिष्ठिर के अधिकार को बलपूर्वक रोकने वाले को मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दूंगा। यदि कौरवों ने युधिष्ठिर के प्रस्ताव को समय रहते हुए नहीं माना तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र व भीष्म, द्रोण और कर्ण के सहित जो भी सहायक उनका होगा, वे सब बहुत ही जल्द मृत्यु से भेंट करेंगे। मेरे होते हुए युधिष्ठिर को अधिकार न मिला तो संसार में मुख दिखाने योग्य कोई न रहेगा। और फिर आगे बलदेव जी को संबोधित करते हुए बोले कि हे भाई, आप न जाने क्यों कर्ण की बड़ाई का पुल बांध रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन और भीम के समान कोई भी स्त्रीलोकी में ना तो धनुर्धर है और न बलवान। जबकि हनुमान अत्यंत हट करके अर्जुन को परास्त करने के लिए अपने शरीर के प्रत्येक रोम में पर्वत बांध कर आए, तो भी अर्जुन ने अपनी कला कौशल से बाणों का पुल बांध दिया। इस चातुर्थ से मुग्ध होकर हनुमान जी ने अर्जुन से मित्रता कर ली। इन्हीं अर्जुन ने किरात रूपधारी भगवान शंकर को वनवास के समय जीता है, और त्रिभुवन में हाकार मचाने वाला सेवंत कवच नामक राक्षस जिसने इंद्र को राज्य दिलाया था, इसी ने कुबेर से दंड लिया और समस्त राजाओं को रण क्षेत्र में परास्त करके उन्हें अपनी ओर से स्वतंत्र कर दिया था। और अर्जुन ने जबकि महालक्ष्मी के दिन माता कुंती को हाथी पूजन की आवश्यकता हुई तो 9 मंडल तक बाणों की सड़क बनाकर इंद्र के ऐरावत हाथी को उतार लिया था। और अब उनकी भी सुनिए, जिनकी प्रशंसा करते आप नहीं गाते। ये घटना आपको अच्छी तरह याद है कि जब दुर्योधन के साथ भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि ने बलपूर्वक विराट की गाय हाँकली थी, तब इसी अर्जुन ने जाकर उन्हें ललकारा था। उसी स्थान पर अर्जुन के विलक्षण युद्ध कला में परास्त होकर समस्त कौरव पक्ष के महारथियों ने आत्मसमर्पण अर्जुन के चरणों में कर दिया था। उस दिन कर्ण की बहादुरी कहाँ चली गई थी, जिसमें रंच मात्र भी झूठ नहीं कि कौरवों की कौन चलावे। यदि त्रिलोक के समस्त योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर आ जावे तो भी रण क्षेत्र में अर्जुन से विजय नहीं पा सकते। दिग्विजय के समय सहदेव ने दक्षिण दिशा में धुआंधार युद्ध किया। वे वही सहदेव हैं जिन्होंने विभीषण को भी परास्त करके उनसे दंड ले लिया। और ये भीम जिसने कि अकेले ही अपने भुजबल से अखंड पूर्व देश के राजा को परास्त कर अपनी स्वेच्छा से बंदी बना लिया था, जिसने हिडिंब को मारकर हिडिंबी के साथ विवाह किया था, और जरासंध जैसे बलि को बीच से चीर कर 2 खंड कर दिए थे, और विश्व विजयी कीचक के सहित उसके 100 वाहिनियों को क्षण में यमलोक पहुंचा देने वाला एकमात्र भीम ही था। आगे वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, और साक्षात धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर जिन्होंने केवल धर्म को उज्जवल बनाने के लिए कष्ट सहे हैं, जिनका जितना भी वर्णन किया जाए वह बहुत थोड़ा होगा, उन्होंने धर्माध्यक्षों के इतिहास को तोड़ दिया है।
भला ऐसे सदाचारी और महाधनुर्धरों के अधिकारों को कौन बचा सकता है? यह बिल्कुल सच है। धर्मराज के शत्रुओं को अब नाश से कोई भी नहीं बचा सकता। उन सब के लिए अर्जुन और भीम ही मृत्यु के संदेशवाहक है। श्री जन्मेजय ने पूछा कि इसके बाद फिर किसने क्या कहा? तब ऋषि श्रेष्ठ वैशंपायन जी बोले कि हे राजन, जब श्री कृष्ण के सामने इतना कह चुकने पर कोई न बोला, तब स्वर बदल कर बलदेव जी ने बोले कि हे भाई, मैं स्पष्ट कह चुका हूँ कि कोई भी धर्मराज का दृष्टि चाहेगा वह मेरा परम शत्रु है और मैं उसका शत्रु। इतना सुनकर बलदेव जी बोले कि अब निश्चय है कि यह भ्रात युद्ध किसी से टाला नहीं जा सकता। अब एक बात है, वो भी कह देता हूँ जो कि मेरे हृदय की है। वह यह है कि जैसे आपके प्रिय है दुष्टर, वैसे ही मुझे दुर्योधन प्रिय है। जो भी इस विश्व में वीर श्रेष्ठ हो, उससे मैं इस बात के पीछे किसी भी प्रकार का युद्ध कर सकता हूँ। भावी विश्व इससे सत्य मानकर यही अनुभव करेगा कि भाइयों के युद्ध के पीछे बड़ा भयंकर विश्व का अनिष्ट छिपा हुआ है। इतना कहकर जब उनके सामने कोई न बोला तो श्री बलदेव जी उस सभा से उठकर द्वारका को चले गए। उनके चले जाने पर श्री धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, श्री बलदेव ने कहा कि भाई बिल्कुल सच है। भूमि के लिए भाई भाई को परस्पर लड़कर मर जाना मानवता के विरुद्ध है। इस पाशविक युद्ध को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे बिना युद्ध के ही भूमि प्राप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस सभा मंडल में बड़े बड़े विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति उपस्थित हैं, उनसे सहमति लेनी चाहिए कि अब आपको क्या करना उचित है। परंतु यदि शत्रु पर दया करना परम कायरता है, ऐसा मेरा मत है। इतना सुनकर नकुल ने कहा कि बिना युद्ध के भूमि इंच भर भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यही कर्तव्य है कि अपने शत्रु दुर्योधन से संघर्ष करने के लिए अब अतिशीघ्र तैयार हो जाना चाहिए। नकुल के इस प्रस्ताव का अर्जुन और भीम के ने अति जोरदार शब्दों में समर्थन किया तथा इसकी महाराज द्रुपद तथा विराट ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अत्याचारी दुर्योधन के साथ युद्ध करके भूमि प्राप्त करने के लिए सबकी सहमति है। अतः अब युद्ध के साधनों को एकत्रित करने में जुट जाना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपके संबंधी तथा इष्टमित्र हो, उन्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करें, जिससे वे सब अपनी अपनी सेना सजाकर आपका साथ दें। दल एकत्रित करना युद्ध का सबसे बड़ा और प्रधान दृढ़ साधन है।